तो उनकी गिरफ्तारी के बाद सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। जी जी। अब तक हमें जो पता चला वो उस समय पर वहाँ रात को शराब के नशे में थे, दारू पी रहे थे। उस समय पर हमारे साथी ने उनको रोकना चाहा, क्योंकि बस स्टैंड परिसर के अंदर में किसी भी तरह की गलत गतिविधि को मंजूरी नहीं दे सकते। जी जी। उसके बाद उनके साथ उनकी कुछ कहा सुनी और उन्होंने उनके साथ मारपीट की, सिर के अंदर बता रहे हैं लोग कि राड से हमला किया है, जिसके कारण उसकी हत्या हुई। कब तक अल्टीमेटम रखा हुआ है? देखो, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो एक दुखदाई घटना हरियाणा प्रदेश के रोडवेज के कर्मचारी के साथ हुई है, और हरियाणा प्रदेश के रोडवेज के कर्मचारी के साथ साथ हम मानते हैं कि वो एक हरियाणा प्रदेश की जनता का एक हिस्सा था। वो हरियाणा प्रदेश के एक आम जन के साथ भी हुई है, और उस आम जन के साथ भी ऐसी घटना हुई है और प्रदेश के कर्मचारी के साथ ऐसी घटना हुई है, तो वो काफ़ी निंदनीय है। यदि हमने न्याय लेने के लिए भी इस तरह हड़तालें करनी पड़ेंगी। आप देख रहे होंगे आज एक हमारा भैया दूज का त्यौहार भी है, और प्रदेश की जनता इधर से उधर अपने त्यौहार को मनाने के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश का जो कर्मचारी है वो उसको मजबूरीवश हरियाणा सरकार की गलत नीतियों की और हरियाणा जो अम्बाड़ा प्रशासन है उसकी गलत नीतियों की वजह से हमने हड़ताल पर बैठना पड़ा है। और हम हरियाणा प्रदेश की जनता से भी माफ़ी मांगना चाहते हैं इसमें, और हम उनसे एक सहयोग की भी अपील करते हैं कि हमने अपने साथी के न्याय लेने के लिए, अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए हमने ये मजबूरी बस ये काम करना पड़ा है। और हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार को एक खुली चेतावनी भी देना चाहते हैं कि यदि आज शाम तक हमारे को जो वार्ता का निमंत्रण मिला हुआ है, यदि आज शाम तक हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करके हम इसका समाधान नहीं किया जाता, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो ये आगामी आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा, और इस पूरे आंदोलन की जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इस तरह का पूरा अंदेशा है, और हम यकीनन भी मान सकते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो अपने आप को गब्बर कहते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा खुफिया तंत्र इतना मजबूत है, हमारी हरियाणा सरकार का जो प्रशासन है इतना मजबूत, हमारा पुलिस प्रशासन इतना मजबूत है। लेकिन लगातार 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। या तो किसी बड़े नेता या मंत्री की उनको वो उनके चहेते हैं या उनका कोई सह है, इसलिए ये हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, जो वहाँ का अम्बाड़ा का प्रशासन है, वो उसको उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं कर चुका है।
करें तो हरियाणा के प्रिंसिपल का मामला हो या ये बड़ा बड़ा मामला हो, तो क्या बीच वाले आदमी जो है बच के निकल जाते हैं? देखो, ये भी माना जा सकता है कि हमारे जो आम जन है, आम जन को न्याय मिलने में काफ़ी देरी होती है। और जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के या भारत सरकार के जो बड़े बड़े नेताओं के चहेते हैं, उनको न्याय भी मिलता है और वो अन्याय करने के बाद भी बच जाते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा, बहुत से ऐसे उदाहरण, किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसे घटनाक्रम हुए थे। और हम इसलिए हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जन को एक समान दायरे के अंदर समाज सबके साथ एक कानून व्यवहार होना चाहिए। और उसी प्रकार जिस तरह उनके नेता और मंत्रियों को सुरक्षा दी जाती है, और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक आम जन की सुरक्षा की जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश सरकार की बनती है।